हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर से अब आप हमारी एप्लीकेशन देवभूमि करियर पॉइंट को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित वरियस कोर्सेज और कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन पर आपको उत्तराखंड सामान्य अध्ययन एवं उत्तराखंड इतिहास का संपूर्ण कोर्स अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ साथ आपको उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो परीक्षाएं हैं ग्रुप सी की, उसके लिए नवीनतम पैटर्न पर आधारित फुल लेंथ टेस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो एक बार विजिट करिएगा हमारी एप्लीकेशन पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद स्टोर पर जाइएगा और स्टोर पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाता है दोस्तों, जहां पर हमारी ई बुक्स हैं और साथ ही उत्तराखंड हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स है, यानी कि उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का कंप्लीट कोर्स है। उत्तराखंड इतिहास से लेकर जितने भी टॉपिक उत्तराखंड जीके के होंगे, इसके साथ साथ ग्रुप सी के प्रैक्टिस पेपर आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। साथ ही आरआरबी एनटीपीसी का अगर आपका एग्जाम है तो इसके लिए भी यहाँ पर दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो जाते हैं। तो एक बार ज़रूर विजिट करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोलना चाहूँगा, आज है सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 72। और जैसा कि आपको पता है, 3 टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है आपके यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम के लिए। पहली तो हमारी यही सामान्य हिंदी वाली, दूसरी यूके जीके टेस्ट सीरीज और तीसरी हमारी जीके टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो तीनों टेस्ट सीरीज को आपने फॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको नेक्स्ट एग्जाम में क्रैक करना है, नेक्स्ट एग्जाम को एनी हाउ, तो मान के चलिए इन टेस्ट सीरीज का बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा आपके अपकमिंग एग्जाम में। तो चलिए, आज पार्ट 72 है, काफ़ी अच्छे अच्छे सामान्य हिंदी के प्रश्न हैं यहाँ पे। तो देखते हैं कितना स्कोर रहता है आपका। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में प्राप्त होता है? तो कौन सी पुस्तक बताइए जिसमें सबसे पहले खड़ी बोली प्रयोग की गई? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सुख सागर। ठीक है, तो सुख सागर जो पुस्तक थी दोस्तों, इसमें सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया गया। और सुख सागर, इसके राइटर कौन है फिर अब? तो इसके राइटर है सदा सुख लाल। ठीक है, कौन है? सदा सुख लाल। ये नाम भी याद रखिए क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार उपयोग किया खड़ी बोली का, तो इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। ठीक है, सदा सुख लाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो कौन सा इनमें से अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक सर्वनाम शब्द होगा जिससे निश्चित नहीं हो पा रहा? बहुत सिंपल है, समझेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक प्राणिबोध सर्वनाम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कोई। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगर मैं आपको बोलूँ, जाओ दरवाजे पे कोई आया है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए घर की बेल बजी, हमको पता नहीं है दरवाजे के पीछे कौन है, मैंने बोला किसी से दरवाजे पे कोई आया है, कोई क्या हो गया? यानी कि अनिश्चयवाचक प्राणिबोधक, पता ही नहीं चल रहा मैं कौन है वो। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो थोड़ा समझना भी पड़ता है। सामान्य हिंदी में आप रट के चलेंगे तो नहीं हो पाएगा, हिंदी व्याकरण को तो समझना ही पड़ता है। ठीक है, देखिए मेरी कोशिश है कि संपूर्ण कोर्स से हिंदी का भी लाया जाए, तो देखते हैं, प्रयास तो है, अभी जल्दी से आपको देखने को मिल सकता है। तो प्राणिबोधक सर्वनाम हो जाएगा कोई इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ऐसे वर्ण दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण दोस्तों जिनका उच्चारण पारंपरिक जो वर्णमाला हमारी चल रही है ना, उनके बीच में होता है, यानी कि वो स्वरों के बीच में भी होते हैं और व्यंजनों के बीच भी स्थित होते हैं। तो इस प्रकार के वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ऐसे वर्ण कहलाते हैं दोस्तों अंतः स्थ अंतः व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, अंतः व्यंजन कहलाते हैं। अच्छे क्वेश्चन आज के इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए आज ये नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। इस कार्यालय के रोहित शर्मा को हिंदी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभाग में तैनात किया जाता है। यह वाक्य निम्न में से किस कार्यालय पत्र का उदाहरण है? तो कार्यालय पत्र भी बहुत फेमस यहाँ पे महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे एक रोल रहता है एक इस क्वेश्चन का। हमेशा मैं देख रहा हूँ यूके ट्रिपल एससी लास्ट के कुछ एग्जामों में ये पत्र वाले टॉपिक से क्वेश्चन डाल रहा है, और खासकर पत्रकारिता से भी क्वेश्चन आ रहा है, फीचर लेखन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है कि इस कार्यालय के रोहित शर्मा को हिंदी का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सामान्य अनुभाग में तैनात किया जाता है। कोई भी ऐसे पत्र होते हैं दोस्तों, किया जाता है क्या, यानी कि क्या फील हो रहा है, एक ऑर्डर फील हो रहा है, तो ये हो जाएगा कार्यालय आदेश। ऑप्शन ए इसमें सही आंसर होगा दोस्तों, कार्यालय आदेश का उदाहरण है ये। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्न विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से एक शब्द दोस्तों बेमेल है, 3 सिमिलर है जबकि एक इनमें से अलग है, डिफरेंट है।
तो अगर हम ध्यान से देखते हैं इन शब्दों को तो दोस्तों इसमें जो डिफरेंट शब्द है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अनल। ठीक है, अनल इसमें अलग हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा, क्योंकि देखिए अनिल हो गया, समीर हो गया, मारुत हो गया, ये सब पवन के पर्यायवाची हैं, पवन या हवा के पर्यायवाची हैं। जबकि अनल जो है दोस्तों, अनल अग्नि या आग का पर्यायवाची है। ठीक है, इसलिए बेमेल हो गया इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए गली गली कैसा शब्द है। तो सिमिलर जो डैश वाले शब्द आते हैं दोस्तों, गली गली, दो प्रकार के शब्द होते हैं इसमें डैश वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे गली गली जो शब्द है वो तो हो जाएगा दोस्तों पुनरुक्त शब्द। पुनरुक्ति हो रही है ना, बार बार आ रहे हैं। पुनरुक्ति का मतलब होता है बार बार आना, रिपीटेशन। यहाँ पे रिपीट हो रहा है, गली गली। ठीक है, और बीच में डैश है। अगर मैं यहीं पे बोलूँ दोस्तों, देखिए लाभ हानि, लाभ हानि। ठीक है, दिन रात, दिन रात, माता पिता। ठीक है, लाभ हानि, इनमें भी डैश होता है बीच में। लेकिन ये कैसे शब्द है दोस्तों, ये विपरीतार्थक युग्म है। यानी कि विपरीतार्थक युग्म का मतलब हो गया दोनों अपोजिट मीन दे रहे हैं। लाभ का अपोजिट क्या होता है, हानि, लेकिन बीच में जो ये चिन्ह होता है संयुगम चिन्ह बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको या संयोजक चिन्ह भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये पक्का देखने को मिलेगा, कोई डैश बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो ये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ता है, कुछ अपोजिट यहाँ पे युग्म होते हैं। लेकिन गली गली जो है ये क्या हो रहा है, पुनरुक्त शब्द है, यानी कि रिपीट हो रहा है इसमें। ठीक है, अभी द्वित्व शब्द का भी एक द्वित्व शब्द से संबंधित क्वेश्चन भी हम देखते हैं। ठीक है, द्वित्व शब्द भी होते हैं दोस्तों, अभी एक द्वित्व, डबल ध्वनि निकलती है जिनसे, द्वित्व शब्द। जैसे एग्जाम्पल कुत्ता। ठीक है, कुत्ता। ठीक है, और इसके साथ साथ और कोई शब्द जिसमें देखिए तो कुत्ता, पत्ता, पत्ता, ये सभी क्या है, द्वित्व ध्वनि के शब्द हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से कौन सा द्वित्व ध्वनि का शब्द नहीं है। पत्ता, कुत्ता, हाँ बग्गा। ठीक है, बग्गा भी हो जाएगा, गो गो। ठीक है, और इसी में एक शब्द यहाँ पे अलग दे दिया जाएगा और आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा, जैसे कि अच्छा। ठीक है, अब अच्छा में नहीं होगा क्योंकि देखिए यहाँ चौ है, यहाँ छो है, लेकिन वैसे भाव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, द्वित्व शब्द में हमेशा दोनों शब्द सेम होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा हो जाएगा। जैसे कुत्ता पढ़ा ना हमने, तो लेकिन यहाँ पे देखिए ये आधा ही होगा, ये आगे का शब्द भी, आगे का वर्ण भी सेम होगा। ठीक है, तो ये होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक रहेगा हिंदी के, जल्दी आपको दिए जाएंगे। तो गली गली आपके कैसा हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द। जिस वाच्य में वाच्य बिंदु कर्ता होता है उसे क्या कहा जाता है। तो एक ऐसा वाक्य जिसमें जो वाच्य बिंदु होता है वो कर्ता होता है, यानी कि फोकस किस पे है, कर्ता पे है। ठीक है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। ओके, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर ये बोला जाएगा दोस्तों, इसको हम सीधे बोलेंगे, राइट आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन सी, कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कृतवाच्य, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए 1936 में किस संस्थान की स्थापना की थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा अच्छे से। तो 1936 में स्थापित हुआ था ये, और इसका नाम था राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। ठीक है, तो गांधी जी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्र भाषा प्रचार समिति को 1936 में स्थापित किया था दोस्तों। कहाँ पे स्थापित किया था, वर्धा गुजरात में। ठीक है, वर्धा नामक प्लेस में, गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव तत्सम तो आपको मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, समझ ही गए होंगे अभी तक आप। तत्सम शब्द प्योर संस्कृत से निकले शब्द होते हैं, जबकि तद्भव बीच में वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़ा उनमें विकृति आ जाती है। विकृति मतलब थोड़ा बदल जाते हैं शब्द। ठीक है, तो तद्भव वो होते हैं। तो यहाँ पे बताइए तद्भव शब्द कौन सा है जो कि शुद्ध संस्कृत का ना हो इसमें देखा जाए तो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पूर्णमासी जो होगा इसमें दोस्तों, ये तद्भव शब्द होगा। ठीक है, नवमी, दसवीं, प्रतिपदा, ये तो सभी संस्कृत से लेकर डायरेक्ट शब्द हैं। पूर्णमासी शब्द इसमें तद्भव शब्द है। अगला देखिए, बीसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, ये सभी आपको याद होने चाहिए, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। बीसलदेव रासो की मैं बात करूँ तो इसके राइटर हैं दोस्तों ऑप्शन बी, नरपति नाल है। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, नरपति नाल है, बीसलदेव रासो के राइटर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कूड़ा है, देखिए कूड़े पर गुलाब डालना, समझ में तो आ ही रही है ना बात, कूड़े पर गुलाब डालना। तो कुएं पर गुलाब डाल रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, सिंपली हम समझ रहे हैं गंदगी गंदगी को ढक रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, किसी गलती पर पर्दा डाल रहे हैं, किसी की गलती को हम क्या कर रहे हैं, पर्दा डाल के छुपाना चाह रहे हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गलती पर पर्दा डालना। या एक अर्थ और निकलता है इसका कभी कभी, असफलता को छुपाना या असफलता पर पर्दा डालना। मतलब कोई असफलता मिल गई उस मेरे को और मैं लोगों से उसको छुपा रहा हूँ, अपने बातों से क्या अपने हाइप क्रिएट कर रहा हूँ बीच में लोगों के। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो कूड़े पर गुलाब डालना यानी कि गलती पर पर्दा डालना।
अगला देखिए, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान लेखक ने कहा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के इस टॉपिक में, मैं बता चुका हूँ आपको। तो ऑप्शन 20 का सही आंसर है, राहुल सांकृत्यायन जी ने बोला था आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। दोस्तों, राहुल सांकृत्यायन जी का जो मूल नाम था बचपन का वो था केदार पांडे, पूछा जा चुका है एक बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, याद रख लीजिए। और इनको एक उपाधि भी दी गई है महापंडित की, ठीक है, महापंडित भी इनको ही कहा जाता है। और एक और नाम है इनका घुमक्कड़ कवि, घुमक्कड़, क्योंकि ज़िंदगी भर घूमते रहे, बहुत यात्रा वृत्त इनके इतने ज़्यादा हैं कि आप थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन का जो जीवन था अधिकांश यात्राओं में ही व्यतीत रहा और रचनाएं भी उन्होंने ज़्यादा इसी क्षेत्र में की हैं, ठीक है। यात्रा वृत्तांत ज़्यादा है इनके। कभी भी क्वेश्चन आता है यात्रा वृत्तांत से संबंधित, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो तुक्का भी ले सकते हैं यहाँ पर सांकृत्यायन जी का। अगला देखिए, निम्न में से सामिस का विपरीतार्थक शब्द है। तो सामिस का विलोम क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, सामिस का विलोम हो जाता है निरामिस, ठीक है। सामिस का विलोम निरामिस। जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुलता है वह क्या कहलाता है? तो ऐसे स्वर दोस्तों जिसके उच्चारण में मुख विवर जो हमारा पूरा खुल जाएगा, तो इस प्रकार के स्वर क्या कहलाएंगे? तो ऐसे स्वर कहलाते हैं विवृत स्वर, ठीक है। ऑप्शन 20 में सही आंसर है विवृत स्वर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो बादल राग कविता, सबसे पहले तो जानिए, बादल राग जो कविता है दोस्तों ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी की निराला की एक रचना है अनामिका, ठीक है, उसी से संबंधित है। बादल राग कविता को यहाँ पे निराला जी ने 6 खंडों में लिखा था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, 6 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है, बादल राग कविता। राइटर कौन है बादल राग कविता के? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका जो पूरा काव्य संग्रह है ना इनका, उसी के अंदर की ये रचना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कविता, काव्य संग्रह का मतलब क्या होता है आप समझते हैं ना? काव्य संग्रह, काव्य संग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब कविताओं का संग्रह। फॉर एग्जाम्पल मैं एक राइटर हूँ दोस्तों, मैं एक पोइट हूँ, कवि हूँ, ठीक है। मैंने एक कविता लिख दी पहाड़ पे मतलब 4-5 खंडों में एक कविता लिख दी। उसके बाद मैंने नदी देखी, नदी पे भी एक कविता लिख दी, ठीक है। उसके बाद मुझे हिमालय दिखा, हिमालय पे भी मैंने एक कविता लिख दी। उसके बाद मुझे तेंदुआ दिखाई दिया, तेंदुए पे भी कविता लिख दी। गुलाब का फूल दिखा, उस पर भी कविताएँ लिख दी। और इन सभी कविताओं को मैंने अपना एक विशेष नाम दे दिया, देवभूमि, देवभूमि काव्य संग्रह, ठीक है। और देवभूमि काव्य संग्रह के रचयिता कौन हो जाऊंगा? मैं हो जाऊंगा। लेकिन उसके अंतर्गत इतनी रचनाएं हैं, पहाड़ कविता भी है, नदी कविता भी है, हिमालय कविता भी है, गुलाब कविता भी है, ठीक है। ऐसे जो बादल राग कविता है वो अनामिका के अंदर है, और राइटर कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यही अंतर होता है कविता में और काव्य संग्रह में। काव्य संग्रह मतलब कविताओं का संग्रह। चलिए अगला है, देखिए, तिरछी रेखाएं किसका संस्मरण है? ठीक है, तो संस्मरण भी एक वृत्तांत होता है, यादगारी जिसको हम बोलते हैं। तो तिरछी रेखाएं संस्मरण लिखा है दोस्तों हरिशंकर परसाई जी ने, ऑप्शन डी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है हरिशंकर परसाई, इनको हम बहुत कम लोग इनको रीड करते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन निकल के आते हैं, क्योंकि हरिशंकर परसाई जी की एक विशेष व्यक्तित्व के तौर पे जानते हैं, व्यंग्य राइटर के रूप में इनको हम जानते हैं, व्यंग्य, ठीक है, जो व्यंग्य हमारे होते हैं, व्यंग्य पे इन्होंने फोकस किया अपनी रचनाओं का। बहुत मशहूर व्यंग्यकार माने जाते हैं परसाई जी। तो तिरछी रेखाएं इनका ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला बहुत सिंपल है, ये हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पीपल पात सरिस मन डोला, यानी कि पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। पीपल के पत्ते हवा चलते हैं ना, हल्के हल्के लहराते हैं, ठीक है, वैसे मेरा मन भी हल्का हल्का लहरा रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब पीपल पात सरिस मन डोला, मन डोल रहा है मेरा, ठीक है, कंट्रोल में नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है? उपमा आ रही है, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, उपमा अलंकार, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है, उपमा अलंकार। निम्न में से अनेकार्थी शब्द नहीं है, ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं होगा इनमें से? अनेकार्थी का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा शब्द जिसके अलग अलग अर्थ निकलते हो। तो कौन सा ऐसा शब्द है इनमें जिसके अलग अलग अर्थ यहाँ पे नहीं निकल रहे? ठीक है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी, रात्रि को छोड़कर बाकी सभी अनेकार्थी शब्द हैं। तो कौन कौन से अनेक अर्थ निकलते हैं इनके, थोड़ा हम जान लेते हैं। जैसे अंग की मैं बात करूँ दोस्तों, अंग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अंग का मतलब हमारा शारीरिक अंग भी होता है, अंग का मतलब प्रकार भी होता है, ठीक है, कितने प्रकार, ठीक है, इतने अंग हैं बोलते हैं ना, तो कितने प्रकार, बहुत से अर्थ निकलते हैं अंग के। पात्र की हम बात करते हैं तो पात्र के भी बहुत से अर्थ होते हैं दोस्तों। पात्र का मतलब बर्तन भी होता है, ठीक है, पात्र का मतलब चरित्र भी होता है, जो हमारे कैरेक्टर हम फेस, जैसे कोई रामायण होती है, रामायण में बोलते हैं ना हनुमान का पात्र कौन बनेगा, तो पात्र का मतलब चरित्र को दर्शाना भी, अलग अलग और भी अर्थ हैं। सोम का मतलब भी देखिए दोस्तों, सोम का भी अर्थ अलग अलग आ जाता है। सोम मतलब सोमवार से यहाँ पे मतलब है। सोम का मतलब एक विशेष प्रकार की लता का रस होता है, सोम रस आपने सुना होगा ना, तो या यज्ञ के तर्पण में काम आने वाली एक बेल भी, उसको भी सोम कहा जाता है।
तो सोम के भी बहुत यहाँ पे अर्थ हैं। सोम का मतलब उल्लास भी होता है, सौम्यता भी होता है, यानी कि ऐसा शब्द है ये जिसके बहुत अनेक अर्थ हैं। लेकिन रात्रि का यहाँ पे कोई अलग अर्थ आता नहीं। रात्रि मतलब रात, एक सिंपल अर्थ है इसका, रात्रि मतलब रात है, ठीक है। तो रात्रि इसमें अनेकार्थी नहीं होगा, बाकी सभी अनेकार्थी शब्द हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पुनर्जन्म के लिए सही संधि विच्छेद बताइए। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत सिंपल है, बहुत बार पूछा गया है। पुनर्जन्म में दोस्तों विसर्ग संधि होती है, तो पुनः धन जन्म, यानी कि दोबारा जन्म होना, पुनर्जन्म, ठीक है। तो पुनर्जन्म कौन सी मूवी में होता है पुनर्जन्म, आपने देखा होगा, ठीक है। मेरे करण अर्जुन आएंगे बोलते हैं, एक मूवी है बॉलीवुड की फेमस, उसमें पुनर्जन्म होता है, ठीक है। अभिनेता मारे जाते हैं फिर दोबारा से जन्म लेते हैं, वही हुआ पुनर्जन्म, ठीक है, पुनः धन जन्म। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनीखेज या ध्यान आकर्षित करने वाले शीर्षकों से संबंधित पत्रकारिता कहलाती है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, पत्रकारिता हो गई, ठीक है, जनसंचार हो गया, साथ ही इसके साथ साथ जो हमारा फीचर लेखन है और कार्यालय जो हमारे पत्र होते हैं, पत्रों के प्रकार होते हैं, बहुत से ऐसे टॉपिक है सामान्य हिंदी के सिलेबस में जो आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलते। तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपने, तभी बोलता हूँ टेस्ट सीरीज फॉलो करो। तो देखिए यहाँ पे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि अगर कोई जेन्यून न्यूज़ होती है, जेन्यून न्यूज़ को छोड़कर और मसाला डाल के न्यूज़ को एक हिसाब से अफवाह बना के ज़्यादा टीआरपी बटोरने के लिए जो यहाँ पे पत्रकारिता उपयोग में लाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों येलो जर्नलिज्म, ठीक है। ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा येलो जर्नलिज्म, पीत पत्रकारिता बोला जाता है इसको, ठीक है। पीत पत्रकारिता में सिंपली ये होता है येलो जर्नलिज्म में दोस्तों कि जो हमारे दर्शक गण होते हैं ना, उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है एक हिसाब से। मतलब जैसे कि हम क्लिक बेट बोल सकते हैं, आज यूट्यूब में भी क्लिक बेट होता है ना। क्लिक बेट में देखा होगा आपने, थंबनेल कुछ और ही होता है, वीडियो के बाहर ऐसा करेंगे तो इतने पैसे कमाएं, अंदर जाएंगे तो कुछ अलग ही होता है। तो सेम टाइप है वही, ठीक है। सही समाचार न दिखाना, उसकी जगह क्या करना, सनसनीखेज या हमारा ध्यान आकर्षित करने वाला टाइटल लगा देना और अफवाहें संबंधित खबरें देना, ये कहलाती है पीत पत्रकारिता, ठीक है। तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 72। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी होती तो वो भी पूछिएगा, मैं आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। और साथ ही देखिए एप्लीकेशन पे विजिट जरूर करें, वहाँ पर जो हमारी टेस्ट सीरीज है उत्तराखंड ग्रुप सी 746 पोस्टों के लिए भी महत्वपूर्ण है वो, और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पैटर्न सेम है, उसमें भी 20 क्वेश्चन हिंदी के, 40 उत्तराखंड जी के, 30 से 32 क्वेश्चन उसमें सामान्य अध्ययन और 7 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग प्लस कंप्यूटर के, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो हमारा पैटर्न चलता है यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी का, वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फुल प्रैक्टिस सेट्स में। तो जाइए एक बार विजिट कीजिएगा, बाकी डाउट क्वेरी आप पूछ सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।